यार ये V1 V2 V3 क्या है? इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये? मतलब मेरे को तो पहले ना समझ ही नहीं आता था कि ये V1 V2 V3 होता क्या है। मेरे टीचर लोग ना अक्सर स्कूल में पूछते रहते थे कि इसका V1 बताओ, इसका V2 बताओ, इस सेंटेंस में V1 यूज़ होगा या V2 यूज़ होगा या V3 यूज़ होगा। यार दिमाग का कचरा हो जाता था, समझ में नहीं आता था बिल्कुल कि कौन सा वर्ब का फॉर्म कौन से सेंटेंस में कहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। और यार ये प्रॉब्लम आज भी बहुत लोगों के साथ है। इसलिए जनरली आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब ग्रामर उनकी इतनी बेकार होती है कि उनको एक प्रॉपर सेंटेंस को बनाने में, फ्रेम करने में ही बहुत मुश्किल आती है। और कभी कभी हमारे को उनकी बातें समझ में नहीं आती कि भाई ये इंसान बोलना क्या चाह रहा है, राइट। तो मेरे को भी प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा। आई नो आपको भी प्रॉब्लम ये होती होगी, और अगर ये आपको प्रॉब्लम होती है तो आज उसी गुत्थी को सुलझाने का कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्ब के जो 3 फॉर्म होते हैं V1 V2 V3 ये एक्चुअली है क्या, और इसको यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैम्प, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब इन डिटेल। लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश आती है, अगर नहीं भी आती है फिर भी चलो फन के लिए, कोई भी मेरे को एक ऐसा वर्ड बता दो इंग्लिश में जिसमें एम और टी, एम फॉर मंकी और टी फॉर टाइगर, सो ये 2 अल्फ़ाबेट्स एक साथ आते हो। कोई भी मेरे को वर्ड बता दो, और अगर आपने बता दिया बिना चैट जीपीटी को यूज़ किए हुए तो मान जाएंगे गुरु कि आप भी कुछ हो। ठीक है, ओके। इसका आंसर मैं दूंगा, इस वीडियो में ही दूंगा कहीं ना कहीं, और लास्ट में भी ये आंसर दे सकता हूँ, बट पता नहीं कहाँ पे दूंगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और बने रहना, ठीक है। और हाँ, जिसको जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में डालो अपना आंसर, आई चेक, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्ब का 3 फॉर्म, V1 V2 V3, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं, V1 को बोलते हैं बेस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, अभी ये वर्ब के जो 3 अलग अलग रूप हैं, ये वर्ब अपना रूप बदलता कैसे है और कब कब बदलता है, अपने को ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बेस फॉर्म। तो हम जब किसी से बात करते हैं या कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं किसी से, तो अगर हम अभी हो रही चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये काम मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको बताया, है ना। या फिर आगे जो होने वाली है उसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, अभी से लेकर आगे तक का हमने कवर कर लिया, अब पीछे जाते हैं। ठीक है, तो पीछे जाने में ज्यादा पीछे नहीं जाना है अपने को, कहां तक जाना है, सिर्फ यस्टरडे तक। कहां तक, बीते हुए कल तक, है ना। रात गई बात गई वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ कल की बात रखनी पड़ेगी याद। ठीक है, तो हम यस्टरडे तक जाएंगे, और यस्टरडे तक कल की चीजों को अगर मुझे डिस्कस करना होगा किसी से, या फिर किसी को कुछ बोलना होगा, तो उस जगह पर जनरली वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, नाउ अगर ये क्लियर हो गया आपको, देन आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अब आप यस्टरडे से भी पीछे चले जाओ। अगर यस्टरडे से भी हम पीछे चले जाते हैं और उस समय की बातों को, उस समय की किसी घटना को, उस समय की किसी भी इंसिडेंट को अगर मुझे बताना हो या किसी से डिस्कस करना हो, तो उस सिचुएशन में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ वर्ब का V1 V2 V3 क्या होता है, कौन से वर्ब का फॉर्म को कहां पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, राइट। अगर ये आपको क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना आप वीडियो को वापस देखना। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट में डालो, लेट मी चेक, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। यार इंग्लिश ना थोड़ा फनी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर ना कोई रूल ही नहीं होता।
एक रूल हो यार, जिस रूल को अपन फॉलो करें और उस रूल के हिसाब से चीजें चलती है अगर, तो याद करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ना कि यार क्या है ये, इसमें तो मतलब कैसे करूं, रूल ही नहीं है कोई। वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कुछ रूल्स हैं बट आपको एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ वर्ब के 3 फॉर्म्स को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में हम वर्ब के 3 फॉर्म्स को देखते हैं, वो सबसे पहले ईडी पैटर्न होता है। जनरली जो मेन वर्ब होता है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, उसके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं, राइट। तो ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है, जैसे कि वॉक, राइट। तो वॉक का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वॉक हो गया V1 जो कि बेस फॉर्म है, तो इसका V2 और V3 हो जाएगा वॉक्ड, वॉक्ड। उसी तरीके से टॉक, टॉक का टॉक्ड, टॉक्ड, राइट। प्ले, प्ले का भी लास्ट में ईडी आप ऐड कर दो तो बन जाएगा प्लेड, प्लेड। तो प्ले का जो सेकंड फॉर्म है वो प्लेड है एंड थर्ड फॉर्म भी है वो भी प्लेड है, राइट। तो V1 V2 V3 हो जाएगा प्ले, प्लेड, प्लेड। सिमिलरली मूव, मूव का मूव V1, मूव्ड V2 और मूव्ड V3, राइट। तो ये कुछ पैटर्न थे। सबसे पहला पैटर्न ये था कि जिसमें कि हम बेस फॉर्म के लास्ट में बस ईडी लगाकर V2 और V3 दोनों, इस केस में V2 और V3 आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि दोनों सेम है, राइट। तो यहां पर V2 और V3 दोनों सेम है और बस वो बना है बेस फॉर्म के लास्ट में ईडी ऐड करके। ये पहला पैटर्न है। अभी दूसरा पैटर्न देखो। दूसरा पैटर्न वो है कि जहां पर आप देखोगे कि V1 V2 V3 तीनों सेम है। अजीब नियम है भाई। मतलब पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा कि वर्ब को V2 और V3 में चेंज करने के लिए लास्ट में ईडी लगा रहे हैं, बट कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। V1 V2 V3 तीनों केस में इट विल बी सेम, जैसे कि पुट, पुट, पुट। दूसरा एग्जांपल कट, कट, कट। तीसरा एग्जांपल शट, शट, शट। देख रहे हो, इस टाइप के जो वर्ब्स हैं ये सारे वर्ब्स का V1 V2 और V3 तीनों सेम, ठीक है। अब एक और पैटर्न होता है जिसमें कि तीनों अलग होते हैं, V1 भी अलग, V2 भी अलग, V3 भी अलग। वो कैसा एग्जांपल है देखते हैं, जैसे कि स्पीक, स्पीक बेस फॉर्म है तो ये V1 हुआ। अभी इसका V2 क्या होगा, स्पीक का स्पोक। फिर V3 क्या होगा, स्पोकन, ठीक है। स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। उसी तरीके से राइट, रोट, रिटन, लिखने वाला, है ना। तो राइट, रोट, रिटन। गो, गो मतलब जाना, तो गो का क्या होगा, गो V1, V2 इज वेंट और V3 विल बी गॉन। गो, वेंट, गॉन, है ना। गो, गोआ, गॉन नहीं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। उसी तरीके से ईट, ईट, एट, ईटन, ये 3 फॉर्म है ना। उसी तरीके से सी का देख लो, सी, सॉ, सीन। अब यहां पर जो सॉ है वो आरी वाला सॉ नहीं है, आरी को भी सॉ ही बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आरी को भी सॉ बोलते हैं, सॉ, हैक एंड सॉ ठीक है। तो सी का क्या होता है, V2 सॉ और V3 क्या होता है, सीन। ओके, यहां पर भी आप देखो V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। ये तीसरा पैटर्न हो गया। और अगला जो पैटर्न है वर्ब का, उसमें आप देखोगे ना कि V1 और V3 सेम है। अजीब है यार, मतलब कहीं पर V2 और V3 सेम है, कहीं पर V1 V2 V3 तीनों ही सेम है, और ये एक नया पैटर्न है जिसमें कि V1 और V3 सेम है। जैसे कि एग्जांपल कम, तो कम का V1 देखोगे तो कम होता है, V2 देखोगे तो केम होता है, एंड देन V3 कम। सो कम, केम, कम, राइट। उसी तरीके से रन, तो रन का कैसा होता है, रन, रैन, रन, ठीक है। तो इसमें भी V1 और V3 सेम है। तो इसी टाइप से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें कि V1 और V3 सेम है। अभी कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका आप देखोगे तो थोड़ा अलग ही हो जाता है V2 V3, जैसे कि कैच। कैच एक नॉर्मल वर्ब है, मतलब कैच मतलब पकड़ना, है ना। तो उसका V2 V3 क्या होगा, कॉट। कैट, कॉट, कॉट, ठीक है। ये कॉट की स्पेलिंग COT नहीं होती है, ओके। COT मतलब होता है खाट, खटिया,
है ना, जो गांव में हम लोग, वो होता है ना, वो लकड़ी का ऐसे फ्रेम बनाते हैं, फिर उसमें धागे ऐसे बुन बुन के एक बेड बनाते हैं, उसको खाट बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कॉट बोलते हैं। बट ये वो कॉट नहीं है, ये है CAUGHT। सी स्पेलिंग भी कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है, कैच का कॉट। सो V1 इज कैच, V2 इज कॉट, V3 इज कॉट। सिमिलरली टीच, टीच का भी आप V2 और V3 देखो, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, है ना। फिर आप देखो ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। फिर बाय, बाय मतलब खरीदना, तो बाय का बॉट, बाय, बॉट, बॉट, है ना। तो यार वर्ब के इतने सारे फॉर्म्स हैं और अलग अलग वर्ब्स अलग अलग रूल को फॉलो करते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब किस रूल को फॉलो करता है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, हमें कैसे पता लगेगा? सच बताऊं, सच बोल दूं पक्का, यार यही पता करना मुश्किल है। ठीक है, तो ओवर द टाइम जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा आप यूज टू हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ठीक है, तो मैं भी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके आगे का मैं एक और सेशन लेके आऊँगा जिसमें कि हम लोग बहुत ही इंटरैक्टिव वे में और थोड़ा फन वे में हम लोग एक वर्ब लेंगे और उसका V2 और V3 को हम लोग गेस करेंगे या फिर कोई गेम खेल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इट विल बी फन। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको करेंगे ताकि हम लोग V1, V2, V3 समझ सकें, उनको जान सके और दिमाग में घुस जाए, है ना। तो ऐसे रटते बैठोगे तो बहुत सारे हैं, तो कितना ही रटोगे। तो इसलिए कि हम लोग को जितना ही ज़्यादा उसको हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा और आपके भेजे में बात घुसेगी भी। ओके, तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या था कि इंग्लिश में आपको कोई ऐसा एक वर्ड बताना था जिसमें कि अल्फ़ाबेट M और अल्फ़ाबेट T दोनों साथ में आते हैं, राइट। तो उसका आंसर मेरे को बस एक ही पता है, एक ही आंसर मेरे को पता है। आई डोंट नो और भी होते हैं या नहीं होते हैं। आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताना, ठीक है, मैं भी कुछ आपसे सीख लूँगा। तो मेरे को जो पता है वो है कि ड्रीम, ड्रीम एक वर्ब है जिसका आप पास्ट देखोगे तो ड्रीम का पास्ट फॉर्म होता है, मतलब V2 होता है ड्रीम्ड, ओके। और V3 जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ड्रीम वर्ब का, वो होता है ड्रेम्ड। और ड्रेम्ड ही एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि M और T दोनों साथ में आते हैं, राइट। इसका स्पेलिंग क्या होता है? DREAMT, राइट, ड्रेम्ड। मुझे एक ही पता था तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और पता है तो लेट मी नो, ठीक है। फिर तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी हो गया है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप वापस से देख लेना, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, अगर आपको स्लो लगती है वीडियो तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे वीडियो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और कोई भी इशू हो तो कमेंट में डालना, राइट। ठीक है, फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए जुनून के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।